जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर के अंतर्गत यहाँ पर एक नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023-2024 के लिए संविदा शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 23 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाले साक्षात्कार में उपस्थित होकर के इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर के अंतर्गत जो भी भर्ती की जाएगी, इसके लिए ऑल ओवर छत्तीसगढ़ से मेल और फीमेल दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बात करें पदों के विवरणों के बारे में, तो टीजीटी पीजीटी के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक, कोच, योगा कोच, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और नर्स की भी भर्ती यहाँ पर की जाएगी। तो अलग अलग तरह के पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन की डेट यहाँ पर नहीं बताई गई है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही विजिट करेंगे तो यहाँ पर अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो व्यू ऑल करके आप जो है इनकी जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया में वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर के अंतर्गत यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। तो जो भी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार हैं, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो है इस पदों की भर्ती में शामिल हो सकते हैं और इस भर्ती प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं। बता दें यहाँ पर योग्यता के बारे में, तो जो भी अभ्यर्थी पीजीटी शिक्षकों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बता दें यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए होगी, जैसे कि अर्थशास्त्र और वाणिज्य के लिए यहाँ पर बताई गई है। तो आपको संबंधित विषय के अंतर्गत 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बीएड की जो है डिग्री होनी चाहिए, तब आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। और बता दें टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के लिए हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और गणित विषय के अंतर्गत जो है 50% अंकों के साथ जो है आपके पास स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वहीं प्राथमिक शिक्षक, योगा कोच, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और नर्स की भी यहाँ पर भर्ती की जाएगी। तो इन सारी पदों की जो भी भर्ती होगी 23 फरवरी 2023 को यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। बता दें, इसमें जो भी वेतन यहाँ पर मिलेगा, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा संविदा शिक्षकों को जो भी वेतन यहाँ पर दिया जाता है उसके आधार पर यहाँ पर दिया जाएगा। तो जो भी उम्मीदवार इस पद की भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, 23 फरवरी 2023 को साक्षात्कार के माध्यम से इस भर्ती प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं। बता दें, यहाँ पर 9 से 10 बजे के बीच में जो भी उम्मीदवार जो अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, आवेदनों की यहाँ पर जांच की जाएगी। जांच हो जाने के बाद जो भी आवेदक साक्षात्कार में योग्य हो पाए जाते हैं, उनका साक्षात्कार में जो है यहाँ पर शामिल किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर साक्षात्कार लिया जाएगा। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके जो है विस्तृत जानकारी भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक बताई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर दूरभाष क्रमांक के बारे में भी जानकारी दिया गया है, तो आप इस नंबर पर फोन करके भी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर बता दें, जो भी भर्ती यहाँ पर निकाली गई है, केंद्रीय विद्यालय संगठन अंबिकापुर के द्वारा यहाँ पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से अलग अलग तरह के पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जो भी आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनको यहाँ पर आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में भी जानकारी दी गई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के यहाँ पर नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर अब अंबिकापुर को प्रेषित करते हुए यहाँ पर अंबिकापुर लिखेंगे। उसके बाद जिस भी पद के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उस पद का यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर फोटो अपना चिपकाएंगे, कलरफुल फोटो होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पर फोटो के ऊपर में जो है आपको यहाँ पर साइन करना होगा। साइन करने के बाद आप जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर नाम लिखेंगे। उसके बाद आवेदक जो है अपना नाम, उसके बाद अपना पता लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपनी जन्म तिथि। उसके बाद 1/3/2023 की स्थिति में आप कितने वर्ष कितने माह के होते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। अपना आधार कार्ड नंबर, अपना पैन कार्ड नंबर, आप किस जाति के अंतर्गत आते हैं, आपके पिता या फिर माता जी का नाम क्या है वो लिखेंगे। फिर उसके बाद अपनी शैक्षणिक योग्यता को यहाँ पर भरेंगे। तो जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देंगे। बता दें, सभी विषयों के लिए यहाँ पर आपके पास बीएड होना जरूरी है। कंप्यूटर और नर्स को छोड़ करके बाकी सभी के लिए बीएड की डिग्री या फिर डीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी तरह का कार्य अनुभव है आपके पास, तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देंगे। और अगर कार्य अनुभव का आपके पास प्रमाण पत्र है तो उसकी फोटो कॉपी को भी यहाँ पर संलग्न करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज यहाँ पर बताया गया है कि जिस भी पद के लिए आप आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसके पद के लिए जो है
संक्षिप्त विवरण जो है आपको लिखना होगा 50 वर्ड के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको विवरण लिखना होगा। आप जिस भी पद के लिए जो है अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। अभ्यर्थी उसके बाद यहाँ पर अपना जो है हस्ताक्षर करेंगे, जिस भी लोकेशन से आप हस्ताक्षर कर रहे हैं, जिस भी डेट के लिए आप यहाँ पर जमा कर रहे हैं। तो ये जो भी फॉर्म है इसको जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, पर विजिट करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम हमारे 30 फरवरी 2023 को वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से अलग अलग तरह के शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। जो भी भर्ती होगी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से होगी। किसी तरह का कोई परीक्षा जो है यहाँ पर नहीं लिया जाएगा और न ही वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होने के लिए आपको किसी तरह का शुल्क यहाँ पर देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के जिला जसपुर के द्वारा जिसके अंतर्गत 200 अग्निवीरों की भर्ती के लिए जो अधिसूचना 17 फरवरी 2023 तक जारी करने की संभावना के बारे में बताया गया है। और बेहद ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट 200, अगर आप लोग अग्निवीर बनना चाहते तो आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, जो भर्ती किया जाएगा अग्निवीरों के, वो नए प्रक्रिया के द्वारा भर्ती किया जाएगा, जो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। अग्निवीर बनकर देश सेवा का सपना देख रहे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी है। अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर से सूचना प्राप्त हुई है कि अग्निवीर की भर्ती के लिए अधिसूचना 17 फरवरी 2023 तक जारी हो सकती है, जो कि ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। दोस्तों, आप लोग 17 तारीख के बाद में यहाँ पर देख सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ पर लिंक दिया गया है। यहाँ पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हो अग्निवीर भर्ती के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन विज्ञापन जारी किया गया है नहीं। इस बार नई बात यह है कि भर्ती नई भर्ती प्रक्रिया के तहत होगी। जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है, इसमें पहले ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को ही शारीरिक प्रवृत्ता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। जैसे दोस्तों, आप लोगों से सबसे पहले ऑनलाइन परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद में आप लोगों से फिजिकल लिया जाएगा। अधिसूचना जारी होने के बाद अप्रैल से मई के बीच ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती है। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर आप लोग अग्निवीर बनना चाहते हो तो आप लोग तैयार हो जाएं। जल्द से जल्द विभाग की ओर से विज्ञापन भर्ती के लिए जारी कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जिला बलौदाबाजार में 125 पदों पर भर्ती के लिए रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत 200 आप लोगों से कोई एग्जाम या परीक्षा नहीं लिया जाएगा। साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधा भर्ती किया जाएगा। जिले के शिक्षित युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय स्थित रोजगार कार्यालय परिसर में 20 फरवरी 2023 को रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रोजगार मेला के माध्यम से निजी नियोजकों द्वारा नर्सिंग असिस्टेंट के 30 पद पर भर्ती किया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखा गया है। न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु होनी चाहिए 40 वर्ष। नर्सिंग ऑफिसर को प्रति माह वेतन दिया जाएगा 7,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक। और जो आप लोगों का कार्य क्षेत्र है रायपुर होगा। फायर सेफ्टी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा फायरमैन के 20 पद पर भर्ती किया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए फायर सेफ्टी में। सिक्योरिटी गार्ड के टोटल 30 पद पर भर्ती किया जाएगा। इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास मांगा गया है। ड्राइवर के 10 पद पर भर्ती किया जाएगा। इसके लिए भी दोस्तों जो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए 10वीं पास होना चाहिए, न्यूनतम आयु 22 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए। प्रति माह वेतन दिया जाएगा 9,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक। और इन पदों के लिए दोस्तों जो आप लोगों का नियुक्ति किया जाएगा छत्तीसगढ़ में कहीं भी आप लोगों को नियुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार दोस्तों सेल्स एग्जीक्यूटिव की टोटल 35 पद पर भर्ती किया जाएगा। और इसके लिए दोस्तों जो शैक्षणिक योग्यता मांग है 10वीं 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वे शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, ये सभी दस्तावेज डॉक्यूमेंट को दिए गए समय और तिथि में लेकर उपस्थित हो जाना है। तो दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर आप लोगों के पास योग्यता है तो इन विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। केंद्रीय विद्यालय कुसमुंडा कोरबा के अंतर्गत एक नई भर्ती के लिए दोबारा से यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 कुसमुंडा कोरबा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यहाँ पर एक नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें संविदा शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। जो भी भर्ती होगी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से अर्थात साक्षात्कार के माध्यम से जो है भर्ती की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 कुसमुंडा कोरबा के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023-2024 के लिए
अंशकालीन अनुबंध के आधार पर संविदा शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो जो भी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार है, महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है इन पदों की भर्ती में शामिल हो सकते हैं और इस भर्ती प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। साक्षात्कार के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा। बात करें पदों के विवरणों के बारे में, तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक की भर्ती की जाएगी। स्पोर्ट कोच के लिए यहाँ पर अलग अलग तरह के जो खेल बताए गए हैं उनके कोच की भी भर्ती की जाएगी। साथ ही साथ कला, क्राफ्ट, नृत्य और संगीत शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो ये जो सारी भर्ती होगी इसके लिए 2 मार्च 2023 को 9 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा और इसमें जो भी अभ्यर्थी उपस्थित होते हैं इस साक्षात्कार के माध्यम से जो है उनका चयन किया जाएगा। वही बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में, तो प्राथमिक शिक्षक की जो भी भर्ती होगी उनकी क्वालिफिकेशन बताई गई है कि 50% अंकों के साथ जो है प्राथमिक शिक्षक में यहाँ पर बताया गया सीजीटी, जेपीटी या फिर बीजीटी के अंतर्गत 12वीं कक्षा की जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए, अर्थात 12वीं कक्षा में 50% अंक यहाँ पर होने चाहिए। साथ ही साथ आपने सी-टेट जो भी परीक्षा है वो पास कर लिया हुआ है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें कोच के लिए, तो अलग अलग यहाँ पर खेल बताए गए हैं। इन्हीं खेलों में से किसी भी एक खेल के अंतर्गत आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, साथ ही बीपी-एड की जो है डिग्री होनी चाहिए। या फिर अगर आप राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, आपके पास जो है नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है, तब आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। बता दें दूसरे नंबर पॉइंट में ये बताया गया है कि पीजीटी विज्ञान वर्ग, टीजीटी विज्ञान वर्ग के लिए यहाँ पर एक एक वर्ग के लिए जो है टीजीटी और पीजीटी में भर्ती किए जाएंगे। इनमें जो भी भर्ती होगी 50% अंकों के साथ संबंधित विषयों में आपके पास जो है स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद बीएड की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही साथ सी-टेट की परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर लिया है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 तरह के पैरामीटर्स यहाँ पर बताए गए हैं कि संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री, बीएड की डिग्री और सी-सेट की डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर विषय के बारे में जानकारी दी गई है, जैसे कि गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान या फिर आपके पास विज्ञान विषय में जो है आपके पास 50% अंक होने चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों की जो भी भर्ती होगी विज्ञान वर्ग के लिए, उनकी जो भी भर्ती होगी 3 मार्च 2023 9 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में यहाँ पर किया जाएगा वॉक इन इंटरव्यू, और इसी के माध्यम से जो भी टीजीटी और पीजीटी शिक्षक हैं वो जो है अप्लाई कर सकते हैं, जो कि विज्ञान वर्ग के लिए होंगे। अगली यहाँ पर बताई गई है पीजीटी और टीजीटी के लिए, जो कि कला और वाणिज्य वर्ग के लिए होंगे। तो कला और वाणिज्य वर्ग के लिए जो भी यहाँ पर भर्ती की जाएगी 3 मार्च 2023 को 9 बजे से 2 बजे के बीच में यहाँ पर की जाएगी। तो यहाँ पर जितने भी टीजीटी और पीजीटी वाले हैं यहाँ पर बताए गए हैं, अर्थात विज्ञान वर्ग और कला वर्ग और वाणिज्य वर्ग के लिए जितने भी यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की जो भी भर्ती की जाएगी 3 मार्च 2023 को यहाँ पर की जाएगी। संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री, बीएड की डिग्री और यहाँ पर सी-टेट की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट में ये बताया गया है पीजीटी कंप्यूटर विज्ञान के लिए यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और कंप्यूटर अनुदेशक की जो है यहाँ पर भर्ती की जाएगी। तो दोनों की जो भी यहाँ पर भर्ती होगी उसके लिए 7 मार्च 2023 को 9 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में यहाँ पर भर्ती की जाएगी। वहीं बात करें इनके क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अगर जो भी अभ्यर्थी कंप्यूटर विज्ञान के लिए अप्लाई करते हैं, अर्थात कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर बताया गया एमसीए की डिग्री होनी चाहिए या फिर एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, बीई की डिग्री होनी चाहिए, बीटेक या फिर एमटेक या फिर आपने बी लेवल या फिर सी लेवल में 50% अंक हासिल किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के पैरामीटर्स यहाँ पर योग्यता पर बताए गए हैं। इनमें से किसी तरह की योग्यता आपके पास है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं कंप्यूटर अनुदेशक के लिए यहाँ पर बताया गया है कि कंप्यूटर विज्ञान में बीसीए की आपके पास डिग्री, एमसीए की डिग्री, एमएससी की डिग्री या फिर बीई की डिग्री या फिर आपके पास बी लेवल या सी लेवल आपने किया हुआ है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक या फिर एमटेक की डिग्री, इस तरह के डिग्री के लिए पैरामीटर्स बताए गए हैं। तो आपकी योग्यता अगर इनमें से किसी तरह की है तब आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। 50% अंकों का जो है आपको ध्यान रखना होगा। बता दें यहाँ पर नर्सों की भी भर्ती की जाएगी। यहाँ पर बताया गया है नर्स, डॉक्टर और स्पेशल एजुकेटर की भी भर्ती की जाएगी और काउंसलर की भी भर्ती की जाएगी। बात करें नर्स की क्वालिफिकेशन की तो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ ही साथ नर्सिंग का जो कोर्स होता है वो यहाँ पर आपने किया हुआ है तब अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग का जो कोर्स किया हुआ है तो या फिर 3 वर्षों का डिप्लोमा यहाँ पर बताया गया है और 1 वर्षों का अनुभव यहाँ पर बताया गया है। तो 3 तरह के यहाँ भी पैरामीटर्स बताए गए हैं। इनमें से किसी तरह के पैरामीटर्स आपके पास है तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। वहीं डॉक्टर की भी यहाँ पर भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पर MBBS की जो है डिग्री होनी चाहिए या फिर MCI की जिनके पास डिग्री है और साथ ही साथ वो जो भी डिग्री है पंजीकृत हो और 1 वर्षों का कम से कम अनुभव है
तो वे जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 7/3/2023 को 11 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में जो है इनका वॉक इन इंटरव्यू किया जाएगा। और टीजीटी कंप्यूटर के लिए जो भी और कंप्यूटर अनुदेशक की जो भी भर्ती होगी 7 ही तारीख को होगी, पर 9 बजे से 1 बजे तक जो है इनका वॉक इन इंटरव्यू किया जाएगा। तो इसी तरीके से टीजीटी, पीजीटी, कंप्यूटर नर्स, डॉक्टर, कंप्यूटर विज्ञान टीचर और यहाँ पर स्पोर्ट कोच टीचरों की जो है भर्ती की जाएगी। साथ ही साथ प्राथमिक टीचरों की भर्ती की जाएगी। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 कुसमुंडा कोरबा के अंतर्गत, जिसमें जो भी भर्ती होगी संविदा के आधार पर की जाएगी, सीधी भर्ती की जाएगी, वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जाएगी। बता दें इसमें जो भी योग्यता के बारे में जानकारी दिया गया है, पर यहाँ पर मिलने वाले वेतन के बारे में जो है जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र के ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदकों की उम्र सीमा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो 18 से 65 वर्ष के जो भी अभ्यर्थी हैं इसमें जो है शामिल हो सकते हैं। बता दें यहाँ पर अभ्यर्थी जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में पढ़ाने की जो है यहाँ पर कौशल होना जरूरी है। साथ ही साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन चलाने के भी उनके पास सामान्य ज्ञान होना जरूरी है, तभी इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फॉर्म के प्रारूप के बारे में भी जानकारी दी गई है कि केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 कुसमुंडा कोरबा के अंतर्गत जो भर्ती निकाली गई है, इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जो भी अभ्यर्थी जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो जो है इसमें पद का नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना एक फोटो चिपकाएंगे, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, अपना पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, अपनी जन्म तिथि, 31/3/2023 की स्थिति में आपकी जो उम्र सीमा है वो यहाँ पर लिखेंगे कि आप कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन के होते हैं। उसके बाद अपना आधार कार्ड, अपना पैन नंबर, आप किस जाति के अंतर्गत आते हैं, अपने पिता या फिर पति या फिर माताजी का यहाँ पर नाम लिखेंगे। उसके बाद अपनी जो भी शैक्षणिक योग्यता है आपके पास, वो सारी चीजें के बारे में यहाँ पर जानकारी देंगे। अगर आपके पास किसी तरह का कोई कार्य अनुभव है तो उसकी फोटोकॉपी भी यहाँ पर संलग्न करेंगे अगर आपके पास है। और उसके बाद मांगी गई जानकारी को अच्छे से भरेंगे। उसके बाद जिस भी पद के लिए आप आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं उसके लिए कम से कम 50 वर्डों में शॉर्ट नोट यहाँ पर लिखेंगे। उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है और इस फॉर्म को भर करके जो है आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। अलग तरह की भर्ती प्रक्रिया के आधार पर यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर शिक्षकों की भर्ती होगी केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जिला दुर्ग में 41 पदों पर भर्ती के लिए रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। और फाइनली दोस्तों, यहाँ पर भी आप लोगों से कोई एग्जाम या परीक्षा नहीं लिया जाएगा, साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधा भर्ती किया जाएगा। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग द्वारा 17 फरवरी 2023 को प्रातः 10:30 बजे से रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत दोस्तों सुपरवाइजर के लिए 3 पद पर भर्ती किया जाएगा, मशीन ऑपरेटर के 6 पद, केमिस्ट के 5 पद पर भर्ती किया जाएगा, लेखापाल और स्टोर के लिए 2 पद पर भर्ती किया जाएगा। इसी प्रकार वेल्डर के 10 पद, फीटर के लिए 5 पदों पर भर्ती किया जाना है, ग्राइंडर मैन के लिए 5 पद, गैस कटर की टोटल 5 पदों पर भर्ती किया जाएगा। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर आप लोग 10वीं 12वीं स्नातक ITI पास हो तो इन विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो।